देश के पूर्वी समुद्री तट पर अब नीलोफर चक्रवात का असर नजर आने लगा है। अगले 24 घंटे के दौरान तूफान और ज्यादा तेज होगा, इस तरह की संभावना, इस तरह की आशंका है और इसी वजह से गुजरात के तटीय जिलों में जोरदार बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से ये तूफान अब लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 30 अक्टूबर तक इसके गुजरात के समुद्री तट से टकराने की आशंका है। चक्रवात के प्रभाव से सौराष्ट्र से कच्छ के तटीय जिलों में 30 अक्टूबर सुबह से अलग अलग जगहों पर छोटी मोटी बारिश होगी। इस दौरान यहाँ 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इस दौरान समुद्र की हालत और खराब होगी, तो मछुआरों को ताकीद कर दी गई है, सलाह दे दी गई है कि अगर तट पर हैं तो लौट आएं। और तबाही की आशंका जताई गई है नीलोफर चक्रवाती तूफान से। इसी के मद्देनजर गुजरात सरकार सचेत है। निपटने के लिए मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में चक्रवाती तूफान से होने वाले संभावित नुकसान और इसके प्रभाव को कम करने के लिए चलाए जाने वाले बचाव कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद गुजरात के सभी तटीय जिलों को सतर्क रहने को कह दिया गया। अपने लेवल पर बचाव कार्यों की तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है। नीलोफर चक्रवाती तूफान के गुजरात तट से 30 अक्टूबर को टकराने की संभावना है। और इसी वजह से सौराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए तमाम मुकम्मल इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। जामनगर जिला प्रशासन की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी विभागों के आला अफसरों को साइक्लोन से निपटने के लिए निर्देश दिए गए। इसके साथ ही फिशिंग करने गए सभी मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। पोरबंदर, ओखा, वेरावल और कच्छ में दिन भर समुद्र से आने वाली फिशिंग बोट्स के वापस लौटने का सिलसिला जारी रहा। तो इसके अलावा जो फिशरमैन यहाँ बाकी बच गए हैं, उन्हें भी यहाँ से सुरक्षित बुलाए जाने की मुहिम चल रही है।